ड्राफ्ट निकला था ऊपर से उसमें से गिरा देखो। एरोप्लेन का पार्ट है। मुझे तो कूलर की टंकी का खाना लगा। एरोप्लेन में तो कूलर होता है ना, शायद उसका गिर गया होगा। अरे नहीं यार, कोई कबाड़ी वाले के वहाँ से ये पीछे से कहीं से कूलर का टंकी का भिजवा रहा है। ऐसा क्या? और क्या? तो उसने मेरा बेवकूफ़ बना दिया इसका मतलब। गुनगुन उसने मेरे को बोला ये एयरपोर्ट का पार्ट है, एयरक्राफ्ट का पार्ट है, मैं इसके 20,000 रुपये दे दिए उसको। 20,000 के तो तुम्हें 2 रुपये भी नहीं मिलने वाले। अब मैं उसको ढूंढ के कैसे ढूंढूंगा उसको? कहाँ से ढूंढोगे? कुछ नहीं ढूंढ पाओगे। तो लूट गया मतलब मैं। और क्या लूट गए? उसने तुम्हें दे दिया। हाँ सोचो। हाँ, मैं भी उसको बेवकूफ़ बनाऊंगा। उसको नहीं। सॉरी, 20,000 दिए मैंने इसके। तुमने 20 दिए? हाँ एटलीस्ट डबल तो होना चाहिए। डबल होना चाहिए। हाँ यार तुम्हें एक ने तुमसे 20 कमा लिया। तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है? 20 का 40 का 1 लाख 1 बनाया। लाख इसमें ड्रग्स भर देता हूँ मैं। इसके अंदर ड्रग्स भर देता हूँ और यही चांदनी चौक में बेच देता हूँ। 1 लाख या 2 लाख बन जाएंगे। ड्रग्स खुले में बेच पाओगे ऐसे? इसके अंदर रखूंगा, देखो बताता हूँ। इसको ऐसे खोल के ये यहाँ ऊपर वाले शेल्फ में कोकेन, नीचे वाले में हशीश और सबसे नीचे चरस। ऐसे पता हूँ तो वो पूरा ट्रॉली ट्रॉली डाल के आगे से रखो। इसमें रखा हुआ है, इसको ऐसे लेके जाऊंगा मैं और ऐसा भरा ले लो हशीश ले लो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और जिसको चाहिए होगा उसको इधर चांदनी चौक में पता तो लगता नहीं, इतनी भीड़ होती है। खोपचे में ले लूँगा, खोलूँगा और बेच दूँगा। तुम कन्फ्यूज क्यों नहीं हो? गुनगुन इतना अच्छा प्रॉफिटेबल आइडिया है, अपने पास पड़ी हुई है हशीश वशीश सब। लेकिन डर लगता है यार तुम्हें। देखो एरोप्लेन का सॉरी तुम्हें कूलर का का हिस्सा तो एरोप्लेन की तरह बेच सकते हो। हाँ लेकिन हशीश और कोकीन को कैसे? मैं बोलूँगा कि वो एरोप्लेन यूएसए से आ रहा था। वो एरोप्लेन यूएसए से आ रहा था और उसमें यूएसए के ड्रग्स भरी हुई और उसका एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ड्रग्स बोल के क्यों बेचते हो? कुछ और बोल के बेचो। क्या बोल के बेचूं? नहीं तो फंसोगे तुम। सजेस्ट करो फिर सम लीगल एंटिटी बताओ। चूरण, अरे ये अच्छा आइडिया है। चूरण बहुत बढ़िया आइडिया है। इसमें चूरण डाल के बेच देते हैं। कौन कौन से? हाँ तो गुरु को सेल्फ के साथ ऊपर में नींद आने वाला चूरन, नींद आतरू चूरन जिसको नींद ना आए वो चूर्ण खाए। और इसके और नीचे 100 ग्राम हजार है ना? और हम उसको बेचेंगे वहाँ जहाँ लड़के पढ़ते हैं ना, आईएएस की तैयारी करते हैं। ड्रग थोड़े तो पहला हो गया निगरानी चूर्ण। निगरानी चूरन, दूसरा चुराड़ी चूरन। अगर किसी को चोरी करने का बहुत दिल कर रहा हो तो ये खा लो तो चोरी करने का दिल कर रहा है। सच में दिल निकल जाता है। हाँ, ये चोरी करने का बहुत निकल जाता है। अच्छा अच्छा। और तीसरा अगर किसी को इश्क हो रहा हो बहुत ज़्यादा, बार बार क्रश हो रहा है, बार बार क्रश हो रहा है, आजकल बच्चों को बहुत रानी चूर्ण। इश्क रानी चूरन, इश्क क्रश हो जाता है इससे। ओ इश्क इश्क रानी किससे क्रश हो जाता है? इश्क रानी चूर्ण। लाओ लाओ चूरन लाओ, चलो मांगते हैं। दो 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 ये तीसरे में, चौथे में हम दोनों मुझे चौथे क्या 3 खत्म? सॉरी जो नीचे वो पैसा है वो एटीएम मशीन से पेटीएम मशीन। पेटीएम मशीन सॉरी। पेटीएम मशीन। अब मैं इसको लेके जाता हूँ, मुझे ऑल द बेस्ट बोलो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हाँ हमारा 30% बट सारा आइडिया मेरा। तुम तो इसको थिएटर थिएटर करके तो हम बहुत पुराने हो चुके हैं। अब तो हमारे यहाँ पे VR बेस्ड थिएटर होता है। दैट इज व्हाट शी सेड एंड यू हैव टू गिव अ लॉन्गर आंसर। इतना छोटा आंसर इंटरप्रेट करने में बहुत दिक्कत आएगी। आप लंबा This was a yes or no so you question. have to give a elaborate answer with a lot of hand expression, otherwise it will be very difficult to interpret. Okay, anyone else yes So how is sir life, and ma'am and then sir, yes please. How is life at Andromeda? एंड्रोमेडा में लाइफ ऐसी ऊपर से आती है
और उसको हम ऐसा करके गिलास में डाल के पी लेते हैं। पीने तो हमको चक्कर आने लग जाता है, हम धीरे धीरे चलते मार्केट तक जाते हैं, लेकिन मार्केट में हमें इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन से वापस आ जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं और यूं यूं करके डांस करने लग जाते हैं और फिर लाइफ को खा के हम लोग सो जाते हैं। Okay, I hope that satisfactory answer to you. Great. Now we'll take the last question from sir. Sir, your question. पीके को जानते हो आप? बात ही मत करो। Don't even talk about it. आप पीके को जानते हो? वो मेरे कपड़े लेके भागा था। मेरे कपड़े लेके भागा था और वो भी उसने रास्ते में घुमा दिए। और यहाँ पे आया तो वो बिना कपड़ों के था। उसको मैं जब मिलेगा ना, उसको पकड़ के लाऊंगी और उससे अपने कपड़े सिलवा के, उन्हीं कपड़े सिलवा के पहनूंगी, वरना उसका गला घोट दूंगी। थैंक यू सो मच। आप बताओ। Samdhi is interesting because we hardly explore that relationship. So ठीक है। you are like a father's, you are the son's father and you are the daughter's. आपका बेटा, इनकी बेटी. ठीक है सर, यार हम समझे हैं और give us a location हम लोग कहाँ पे हैं? चांदनी चौक कुतुब मीनार, चांदनी चौक, any slightly unconventional, we are on an island, थाईलैंड Thailand, Bangkok, दोनों Samdhi Thailand गए हैं. That's interesting. तो हम लोग समझी हैं, थाईलैंड में हैं, क्या कर रहे हैं देखेंगे अभी। And but the constraint is that we'll go in terms of consecutive letters, right? So सौरभ साहब जिस लेटर से स्टार्ट करेंगे, मुझे उसका consecutive letter बोलना होगा, right? And so इनका सेंटेंस उस लेटर से स्टार्ट होगा जो आप दोगे, and उसके बाद we'll take it ahead, letter by letter, right? And we'll follow the principles of just building upon each other's suggestion, and we'll just endow the space. So another thing good with Amita did was, you know, I think you could visualize Chandni Chowk, right? आपको दिखा है यहाँ पे दुकान सी है, यहाँ पे स्टैंड है, you could visualize that ऑटो का पार्ट, फिर मैं उसको लेके जा रहा था etc. So we'll endow the space, work on each other's contributions, and let's see what two Samdhis are doing in Ireland, right? So give me a letter. C. C S. Leg. एम C as what? Start with. Letter you want to start with? जिब्रिश अपना No. रेगुलर बट हिंदी इंग्लिश कंबाइंड, मतलब तो सी से स्टार्ट करो, है ना? और हम लोग एंटर अच्छे से स्टार्ट गुलाटी साहब, ये यार यहाँ की बंदियाँ तो इसके ऊपर लाइट लगा के डांस कर रही हैं। वाओ। इसे बोलना। इसे बोल रहा हूँ. अच्छा आपने इससे शुरू किया है आपने टी से, हाँ, ठीक है, मैं टी से अब आगे सर। इनकम कितना होता है अभी इनकम का स्पेलिंग यार आप इनकम की स्पेलिंग इसे शुरू की। इंग्लिश कंबाइन. 40-50,000 तो बना लेती हूँ। They also have music, so 40 is my goal. गमछा भी अच्छा बिकेगा ये हाँ, अच्छा पता है, गमछा कैन बी देयर हेयर बैंड, ये रिस्ट बैंड। आपका तो गमछे का था, आप बहुत गमछे का धंधा अपन वैसे ही मिले थे, है ना? हम दोनों गमछे में पार्टनर थे और फिर हमने ऑफकोर्स अपने बच्चों की शादियाँ कर ली। दहेज भी गमछा ही दिया था दहेज तो गमछा अच्छा है क्या रहेगा? इनको हम लोग कलरफुल वाला देखिए, वाइट वाला। इंडियन होना चाहिए तो लाल ही देंगे। जी. I-J. जोकर लगेगी ये लाल जोकर लगेगी। क्यों? लाल पहन के ये लोग थोड़े वैसे लगेंगे, मुझे लगता है जैसे 1900 20वीं सेंचुरी में हमारे यहाँ पहनते थे ना लाल, वो पहन के टोपी पहन के वैसे लगेंगे। मीनिंग मंकी। नहीं मंकी नहीं कहना चाहता था मैं, बिकॉज हम इन्हीं की कंट्री में हैं।
So I'm closing the last door where you threw me up. What happens? कुछ नहीं आप करते रहो keep doing yours. Figure something out. Even I don't know what to say. कोई आ रहा है? रुको आप गिर जाओगे सर, गिर जाओगे। मैं भी डरा हूँ। तू कौन है? यासीन है मेरा। क्या? मैं बेकरी में काम करता हूँ। आप दरवाजे बंद कर रहे थे, मैं तो बहुत डर गया था। बैठो आप बैठो। आप दरवाजे बंद कर रहे थे, मुझे लगा पता नहीं क्या करोगे। आप दरवाजे क्यों बंद कर रहे थे? अभी रास्ते में आपके साथ आ रहा था। आप लोग क्यों बाहर निकले? आप रुकते ना, बाहर निकला है, कहीं जाना है आपको? फंसा हुआ क्यों? मुझे लगा था आप डर के मारे दरवाजे बंद कर रहे हो, पर और कहाँ पे हो? देखो सलमान भाई, जो हो गया वो कोई बात नहीं, बट उस बच्चे को हम जरूर बचा के लाएंगे। कहाँ पे आपको बताओ? आप लोग को पानी पीने बस पानी रखो, पानी तो चला के चाचा का फोन नंबर या कुछ मोबाइल नेटवर्क बंद कर रखा है सरकार ने। ही काम करना है. We have to work with the community which cannot pay for it, which cannot pay for the arts. सिर्फ कलाएं एक उसी सोशल स्टेटस वाली कम्युनिटी के साथ न रहे, पर सब जगह पहुँचे, और ख़ास करके जो थिएटर आर्ट है वो सब जगह पहुँचे. वहाँ पे हमारी जुम्बिश शुरू हुई. उस जुम्बिश के साथ हमारा शिक्षा विभाग जो है मिला. शिक्षा विभाग ने हमें एक जगह दी, कलास्थली नाम की जगह, और उस कलास्थली एक छोटा सा एक जगह थी, बस 1-2 कमरों का वो था, बिल्डिंग था. वहाँ पे हमने एक एम्फी थिएटर बनाया और धीमे धीमे करके जो है कलास्थली को इस्टेब्लिश किया, जहाँ पे क्ले मॉडलिंग, पॉटरी, आपका स्कल्पचर, पेंटिंग, स्केचिंग वगैरह सिखाया जाता है. अभी ग्राफिक आर्ट्स का एक कोर्स वहाँ पे शुरू हुआ है. ये सारी चीज़ें बच्चों को फ्री में वहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है. और साथ में इन्फॉर्म्ड कम्युनिटी, जैसे आप जैसी कम्युनिटी को भी बांधा जाता है थ्रू थिएटर क्लासेस, थ्रू एनीथिंग दैट दे वांट टू लर्न, लाइक पॉटरी इफ दे वांट टू लर्न, or if they want to learn some dance form or music, etc., then they can come to Kalastali. They can learn, they can pay for those students who cannot pay for it. तो ये कलास्थली का वहाँ का मॉडल है जो चल रहा है. बहुत ही इसमें हम लोगों को प्रोत्साहन मिला. उसमें एक बड़ा अच्छा मौका आया कि एक नाटक लिखने का काम जो है वो भी हमारे लक में आया. तो हमने 2-4-5 बच्चों के नाटक भी लिखे. उस नाटक में एक नाटक दस्तके तालीम करके भारत सरकार का एक प्रोग्राम है कि जितने भी मुस्लिम या माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, वहाँ पे किस तरह से तालीम को, एजुकेशन को प्रमोट किया जाए और किस तरह से उन बच्चों को रूढ़िवादी एजुकेशन से मॉडर्न एजुकेशन की तरफ लाया जाए. तो वो प्रोग्राम जो है वो हमने चलाया. और ये नाटक हमारा शिक्षा का अधिकार वो बहुत जगह खेला गया, बहुत जगह गया. ये छोटी सी मेरी यात्रा है, ये मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ एक बेंदार की तरह, क्योंकि मुझे कोई अचंभा नहीं लगता. जो काम मैं करता हूँ उसमें कोई ख़ास ऐसा किस्सा सुनाऊँ या तो रोज़ की बात है, कुछ लोग कुछ करते रहते हैं. कुछ लगता है कि इसमें डायरेक्शन में ये करना चाहिए या उसमें ये एक्टर को ये कहना चाहिए या इस तरह से कहना चाहिए, ये सब करते रहते हैं. जैसे ही भाई ने बताया, अभिजीत भाई ने, कि ये स्पॉन्टेनियस ड्रामा करते हैं. तो ये स्पॉन्टेनियस ड्रामा हमारी ट्रेनिंग की शुरुआत है. हम लोग भी ये स्पॉन्टेनियस ड्रामा के द्वारा उसके वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग एक्सरसाइज हैं. इन्होंने जबलिश की एक्सरसाइज बताई, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जिसके थ्रू जो है ये पूरी ट्रेनिंग पूरी की जाती है और एक तैयार किया जाता है.
कुछ बच्चे अच्छी अच्छी जगह गए हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कुछ बच्चे गए हैं, एक आध बच्चा जो है यहाँ पे पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में भी गया है। इसी तरह और ये सारे उस कम्युनिटी से आते हैं जहाँ पे थिएटर और ये सारे आर्ट्स नहीं सीखते हैं, तो वो बच्चे अच्छी अच्छी जगह पर हैं। यही हमारा सक्सेस है, छोटी सी मेरी लाइफ की जर्नी है जो मैं आपके साथ साझा करूँ। अब मैं आपके सामने उनमें से एक बच्चे का परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ। वो एक सोलो परफॉर्मेंस करेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत नाटक नहीं कहूँगा, एक कहानी है जो गुलजार साहब की लिखी हुई है। उनका एक कलेक्शन जो है नाटकों का खराशे करके, इसमें से इसको चूज़ किया गया है, जिसका नाम है खौफ। आइए देखते हैं। अगर बंद हो जाती, गर्म गर्म खबरें और गर्म गर्म लहू मुसलसल बह रहा था बम्बई में, लेकिन रेडियो और टीवी बाकायदा अनाउंस कर रहे थे कि शहर की हालत काबू में है और हालात आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होते जा रहे हैं। हालात नॉर्मल साबित करने के लिए कल से लोकल ट्रेनें भी देर तक चलती रही। बेशतर डिब्बे खाली थे, लेकिन रोशनियां पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आई तो 4 दिन के मुंजमद अंधेरे में जरा जुम्बिश हुई। रेलवे ट्रैक्स की दोनों तरफ की बस्तियों में जो सन्नाटा पथरा गया था, ट्रेन के गुजरने से कुछ देर के लिए खड़खड़ाया, फिर से हरकत की उम्मीद बनी। यासीन आवाज भी सुनता था और उठकर देखता भी था कि गाड़ी चलने लगी है। कल 5वां दिन होगा उसे, वो अपने घर से गायब था। अब तो उसका इंतज़ार ख़त्म हो गया होगा और तलाश शुरू हो गई होगी। दिन खत्म होने ही वाला था कि उसका सब्र टूट गया। शाम का कर्फ्यू खुलते ही वो अंधेरी के स्टेशन पर पहुंच गया। प्लेटफॉर्म एकदम सुनसान था, लेकिन इंडिकेटर पर ट्रेन का वक्त टिमटिमा रहा था। ट्रेन बहुत आहिस्ता से दाखिल हुई स्टेशन में, रोज़मर्रा के स्टाइल में नहीं, जैसे मोहतात हो, डरी हुई या सहमी हुई। कुछ लोग थे भी ट्रेन में इक्का दुक्का। वो फैसला न कर पाया कि किस डिब्बे में चढ़े। शरीयत तो हिंदुओं की है ना, 2-2 4 के गुच्छों में कहीं कहीं गुथे हुए रखे थे लोग। उसने वही डिब्बा चुना जिसमें और कोई ना। बागौर देखा चारों तरफ, कोई नहीं था। डिब्बे के आखिरी बेंच पर कोने वाली सीट में जाकर डूब गया, जहाँ से वो पूरे डिब्बे पर नजर रख सके। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी तो उसकी सांस में सांस आई कि अचानक डिब्बे के दूसरे कोने से एक मुंडी नमूदार हुई। यासीन के तो होश उड़ गए, घुटनों में मिर्गी दौड़ गई। झुककर सीट के इतने नीचे हो गया कि अगर वो उसकी तरफ आए तो फौरन बेंच के नीचे छुप जाए या तन कर खड़ा हो जाए, पोजीशन ले ले। डिब्बे का दरवाजा भी ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन चलती हुई ट्रेन से कूद जाने में मौत के अलावा और कोई खतरा नहीं था। गाड़ी अगर आहिस्ता हो जाती, वो शख्स वो अचानक अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर डर या खौफ के कोई आसार नहीं थे। यकीनन वो हिंदू था। यासीन का सबसे पहला रिएक्शन यही था। वो शख्स टहलता हुआ डिब्बे के परले दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। हवा से उसका मफलर फटे झंडे की तरह लहरा रहा था। कुछ देर बाहर झांक कर देखता रहा, फिर लगा कि जैसे किसी चीज के साथ जोर आजमाई कर रहा है। यासीन को लगा कि कुछ तोड़ रहा है कि अचानक एक जंग आलूदा दरवाजा जोर से खिंचता और पुरजोर खड़खड़ाहट के साथ बंद हो गया। अच्छा हुआ यासीन के मुंह से चीख नहीं निकल गई। और वो शख्स, वो खुद भी चौंक गया था उस आवाज से। उसने देखा था चारों तरफ। वो शख्स टहलता हुआ
डिब्बे के दूसरे दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। गाड़ी जोगेश्वरी का एक सुनसान स्टेशन फलांग गई। गाड़ी अगर रुक जाती तो शायद वो उतर ही जाता, लेकिन ये तो कर्फ्यू का इलाका था, इसीलिए गाड़ी नहीं रुकी। कर्फ्यू का इलाका ही शायद ज्यादा महफूज होता। कम से कम पुलिस तो होती, और अब तो मिलिट्री भी बुलवाई जा चुकी थी शहर में। फसादात ज़्यादा इलाकों में हरे खाकी चकत्ते वाले घूमते हुए नजर आ जाते थे, और उन पर उसी रंग की वर्दी पहने हुए फौजी भी, जो अपनी राइफलों और बंदूकों की नलियां बाहर निकाले। पुलिस पुलिस तो बेकार हो चुकी थी, उनसे कोई डरता भी नहीं था। हुजूम के लोग बेधड़क पुलिस पर पत्थर और सोडा वाटर की बोतलें फेंकते थे, और अब तेजाब से भरे हुए बल्ब भी। पुलिस अगर टीयर गैस छोड़ती तो हुजूम के लोग गीले रुमाले से उठा के वही पुलिस के ऊपर फेंक देते। साकी नाका में जब वो बेकरी जली जहां वो काम करता था, तो क्या किया था पुलिस ने? दूर खड़ी तमाशा देख रही थी, और वो लोग जान बचाकर भागे थे छुपने के लिए। 8-10 लोग थे। वो तो भला हो भाव का, भागते भागते कमर के गमछे से पकड़ के चाय वाले के बगल के बाकड़े में खींच लिया था। भाव को तो मालूम था कि वो मुसलमान है, लेकिन भाव खुद तो हिंदू है, वो क्यों भागा? भाव कह रहा था, हुजूम के सर पे जब खून सवार होने का ना, तो वो नाम पूछने के लिए नहीं रुकता है। उसका गुस्सा खून से ठंडा होता, या फिर आग से। जला दो, मार दो, नेस्त नाबूद कर दो। उनका गुस्सा तभी ठंडा होता जब सामने कुछ नहीं रहने का। मालूम? दूसरे दरवाजे की खड़खड़ाहट ने चौंका दिया उसे। डिब्बे की परली तरफ के दोनों दरवाजे उस शख्स ने बंद कर दिए थे। वो शख्स वो दरवाजे क्यों बंद कर रहा है डिब्बे के? क्या वो उसे मारकर उसकी खून से लिथड़ी हुई लाश को डिब्बे में ही छोड़कर उतर जाएगा अगले स्टेशन पर? गाड़ी अब आहिस्ता हो रही थी। कोई स्टेशन आ रहा था। वो शख्स वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। यासीन की सांस भारी हो रही थी। माथे पर ठंडी पसीने की आमद महसूस कर रहा था। डर था, सांसें गुच्छा हो रही थी, थूक निकला नहीं जा रहा था। कहीं उसे अच्छू ना हो जाए, कहीं वो खांस ना दे, वरना यही सीट के नीचे पड़े पड़े। गाड़ी रुकी। कोई स्टेशन आया था। वो शख्स आराम से टहलता हुआ डिब्बे के उस तरफ के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया जिस तरफ प्लेटफॉर्म था। उसका एक हाथ उसकी जेब में था। जेब में जरूर कोई हथियार होगा, चाकू या पिस्तौल। जोर आंख से झांक कर देखा उसने। वो शख्स बाहर की तरफ झांक रहा था। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था। बहुत चाहा यासीन ने कि कोई आ जाए, लेकिन क्या पता कौन आए, कोई हिंदू या मुसलमान। एक और हिंदू ही सही, शायद छाऊ जैसा कोई रहने दिल हो। जैसे चाय के बाकड़े से अपना जनेऊ पहनाकर होली तक ले गया था। 4 दिन तक रखा था। उसने कहा था, मी मराठी आहे, रोज गोश्त नहीं खाता अपन, लेकिन तुम कहेगा तो अपन लेके आएगा। पैसा मिलेगा अपन को मालूम नहीं, और ये साला हलाल वलाल ना अपन को समझ नहीं आता।
लेकिन बाहर की हालत ऐसी हो रही है कि सब्जियां पड़ी पड़ी सड़ रही है अंधेरी में। साला कोई बेचना ही वाला नहीं है। लूट लो तो चाहे जितनी मर्जी लेके आओ। ट्रेन एक धक्के से चली और यासीन खोली से डिब्बे में आ गई। वो शख्स बाएं हाथ से रॉड पकड़े हुए बड़ी खुद एतमादी के साथ खड़ा था। उसका बायां हाथ, दायां हाथ अभी तक उसकी जेब में ही था। गाड़ी बहुत देर तक सरकती खिसकती चलती रही और जहां आकर रुकी वो भयंकर का पुल था। नीचे समंदर की खाड़ी थी जहां से अक्सर लाशों के निकलने की खबरें अखबारों में छपा करती थी। यासीन का अब दम घुटने लगा था। इस खौफ में जीना मुश्किल था। और वो शख्स वो जेब से हाथ क्यों नहीं निकालता है बाहर? उसकी आंखों से लगता है कि वो हमला करने वाला है। क्या होगा जब वो हमला करेगा? क्या वो बाहर निकलने के लिए कहेगा या सर के बालों से पकड़कर घसीट लेगा बाहर और जुब से चाकू गले पर रख देगा? क्या करेगा वो? और वो कुछ करता क्यों नहीं है? उसी वक्त उस शख्स ने जेब से हाथ बाहर निकाला और फिर से जोर आजमाई करने लगा। डिब्बे का तीसरा दरवाजा भी बंद कर रहा था वो। अब तो भागने का रास्ता भी बंद हो रहा था और नीचे तो खड़ी थी, कूद जाए तो मौत यकीनन। खौफ अब हद को बढ़ रहा था। गुफा बंद हो रही थी कि अचानक कूद कर वो बाहर आ गया। चौंक कर देखा उस शख्स। न जाने कहां से यासीन में इतनी ताकत आ गई। या अली कहकर टांगों के बीच से उठाया और फेंक दिया बाहर। गिरते गिरते उस शख्स की चीख सुनाई दी, अल्लाह! यासीन खड़ा रहा। गाड़ी चल दी। यासीन को हैरत हुई, क्या मुसलमान था वो भी? लेकिन खौफ के शिकंजे से जो छूटा था मानो मौत के मुंह से निकल आया हो। उस रात वो फातिमा से कह रहा, टूट गई हो। अगर ऐसा ना होता तो मैं भी अपने मुसलमान होने का क्या सबूत देता? क्या नंगा हो जाता?